अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 11वीं जमात इस्लामियात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ इस्लामियात का। इस एक वीडियो में हम इस्लामियात की मुकम्मल तैयारी करेंगे। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, ठीक है, मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि अगर जो बच्चा इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा उसका पेपर में 100% कन्फर्म नंबर आएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बेशक पेपर देख आके इस वीडियो को देख लेना, अगर इस वीडियो में पेपर ना आया तो फिर मुझे बताना। मैं 100% इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूँ कि इसी में से पेपर आएगा और 100% आएगा। भाई ये जो गेस्ट पेपर है ये खुद नहीं बनाया गया, अब ये मंगवाया गया है, ठीक है। इस्लामियात के जो स्पेशल टीचर हैं जिनका 15 साल का तजर्बा है, ठीक है, उन्होंने ये गेस्ट पेपर बना कर दिया और उन्होंने 100% गारंटी से मुझे कहा है कि सर आप बच्चों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। गारंटीड इसमें से पेपर आएगा। जिस बच्चे ने ये याद कर लिया ना उसके पूरे कन्फर्म नंबर हैं। इस्लामियात वो किताब है, ठीक है, जिसमें से जो पेपर में नंबर हैं इसमें से ज़्यादा नंबर लेके आप अपने टोटल जो नंबर है उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपना जो ग्रेड है नंबरों का उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुल नंबर 50 होंगे जी आपके, ठीक है। गेस्ट पेपर ऑफिशियल बोर्ड स्कीम, ठीक है, आपके साथ पहले शेयर की जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट सवाल, लॉन्ग सवाल, हर चीज़ एक वीडियो में ही शेयर कर दी जाएगी। ये इस्लामियात के जो टीचर हैं उनका 15 साल का तजुर्बा है, ठीक है। उन्होंने ये गेस्ट पेपर मुझे दिया है और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं 100% गारंटी से कहता हूँ अगर ये बच्चों को आप करवाएंगे ना तो उनके 100% कन्फर्म नंबर बन जाएंगे इस्लामियात में से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिदायत बाय मरूज़ी, ठीक है। मरूज़ी के लिए आप लोगों ने अब कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो सुन लो। पेपर में कुल 10 नंबर के MCQs आएंगे, ठीक है, और हर MCQs 1 नंबर का होगा। मशकी सवाल ज़्यादा, ठीक है। मशकी जो सवाल हैं, मशकी जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर MCQs तमाम अबवाब की मशकों से, ठीक है, एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। लिहाजा अबवाब की मशकों सब मशकें जो हैं सबसे पहले तैयार करनी है। बाकायदा उन्होंने लिख दिया है मुझे, ठीक है, और मैंने PDF बना लिया। सर ने मुझे लिख के ना ऐसे पिक्चर्स बना के शेयर कर दी थी, मैंने आपके साथ PDF बना कर भी शेयर कर दिया, ठीक है। तो इंटरनल जो आपके MCQs होंगे, ठीक है, 1 या 2 इंटरनल MCQs आएगा तो जो इंतहाई आसान होगा। बाकी गेस्ट पेपर भी लगा दूंगा, ठीक है। MCQs का वही MCQs आपने करने हैं गेस्ट पेपर वाले, ठीक है। या तो आप मशकों वाले कर लो, पूरी किताब के जो मशकें हैं, ठीक है, वो MCQs कर लो तो आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। या तो फिर ऐसे करो, गेस्ट पेपर लगा दूंगा, उसमें कुछ चंद MCQs होंगे और इंतहाई अहम होंगे, वो भी हम सर से कहेंगे कि सर आप हमें MCQs भी बना कर दें जो कि 100% कन्फर्म आएंगे। इंशाल्लाह वो भी हमें बना कर देंगे। तो आगे चलिए चलते हैं। आप वो आपके लिहाज से MCQs की तकसीम, MCQs कब और किस तरह आएंगे, ठीक है, किस तरह यानी आए हैं MCQs सुन लो। अब बाब अव्वल, चहारम, पंजम, बाब शिशम, बाब हफ्तम, इन तमाम अबवाब में से एक MCQs आएगा, ठीक है, जो कि मश्क से होगा, ठीक है, मशकों में से आएगा। बाब दोम, अमानियात व आबादात, ठीक है, इसमें से इस बाब में से कुल 3 MCQs आएंगे, 1 मशक से और 2 सबक के अंदर से होंगे, अहम लाइंस जो हैं, ठीक है, उनमें से। बाब सोम में सीरत तैयबा वाला है जो, ठीक है, इस बाब में से कुल 2 MCQs आएंगे, 1 मशक से और 1 सबक के अंदर से। MCQs का गेस्ट पेपर में लगा दूंगा, जस्ट वही करना है इंशाल्लाह। MCQs 100% कन्फर्म आपके हो जाएंगे। बाकी MCQs का गेस्ट पेपर भी हम सर से बनवाएंगे, उनका क्योंकि तजर्बा है इस्लामियात में तो उनसे ही बनवाएंगे इंशाल्लाह। अब जो गेस्ट पेपर तैयार करवाया जाएगा आपका वो उस बुक के स्पेशलिस्ट टीचर से तैयार करवाया जाएगा जाके, ताकि आपको फ़ायदा भी हो और पेपर में वो चीज़ें आए भी, ठीक है। ये नहीं कि आपका मकसद वीडियोस देखना है, आपका मकसद पेपर अच्छे देना है, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। आगे जाने से पहले आपके लिए दुआएं ढेर सारी अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत बहुत अच्छे हो जाएं, आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा बन जाए। कमेंट्स में आमिल लाजमी लिख दीजिएगा, क्या पता किसी एक बच्चे की दुआ कबूल हो जाए, उसकी वजह से तमाम बच्चों के पेपर अच्छे हो जाएं। सब बच्चों ने कमेंट्स में आमिल लाजमी टाइप करना है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, ठीक है, अब आपका जो MCQs वाला पोर्शन हो गया, आप सब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्सा अव्वल कुल 10 नंबर के ये होंगे, ठीक है। पेपर में कुल 8 मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, जिनमें से 5 सवालात के जवाब तहरीर करने होंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसके लिए पेयरिंग स्कीम कौन सी है, और पहले पेयरिंग स्कीम सुन लो ये कहाँ कहाँ से आएंगे। पेयरिंग स्कीम गाइड, ठीक है, बाब अव्वल में से 2 सवाल आएंगे, बाब 2 में से 2 आएंगे और बाब 100 में से 2 आएंगे, ठीक है। सवाल लाजमी मशकों से आएंगे, ठीक है। बाकी 2 जो सवाल हैं वो बाब के अंदर से आएंगे या मशक से भी होंगे, ठीक है। ये तो बोर्ड वालों पे डिपेंड करता है कि जो आखिरी डब्बा है, आखिरी 2 क्वेश्चन है, ठीक है, या तो बाब के अंदर से ही पूछे जा सकते हैं या तो मशकों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिहाजा जो आप लोगों ने 5 करने हैं ना क्वेश्चन, ठीक है, 4 तो 100% जो, ठीक है, क्वेश्चन है ना, 6 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो 100% आने हैं मशकों से, ठीक है, यहाँ से। और अब वो कौन कौन से करने हैं उनका सुन लो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर होगा। कुर्बानी का फ़लसफ़ा और इसकी अहमियत, ठीक है, ये वाला टॉपिक लाजमी देखना है।
अकीदा तौहीद और के इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखें, ठीक है। रसालत के लघु मानी और इस्तिलाही मानी वाज़ह करें। आखिरत पर ईमान लाने के कोई दो अखलाकी फ़ायदे, ठीक है, बयान करें। नमाज और रोज़ा के इनफरादी व इज्तिमाई फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ना, ठीक है, नमाज और रोज़ा वाला टॉपिक, आखिरत पर ईमान लाने वाला टॉपिक, रिसालत वाला टॉपिक, अकीदा तौहीद वाला टॉपिक, कुर्बानी और फ़लसफ़ा वाला टॉपिक, ये इंतहाई अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से बनने हैं, ठीक है, इन्हीं में से ही आएंगे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 लिखे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 होगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसकी जो पेयरिंग स्कीम है, कोई से 8 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। आप कोई से आप लोगों ने मुख्तसर सवाल देने 8 उन्होंने, ठीक है। आप लोगों ने कोई से 5 सवाल हल करने हैं। ये तमाम सवाल 100% अब आगे मशकों से ही सेट किए जाएंगे। अब इन बाब के आप लोगों ने मशक़ें याद करनी है अच्छे से। बाब चहारम, ठीक है, इसमें से 2, पंजम में से 2, शशम और हफ्तम में से 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। तमाम सवाल मशकों से आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो इन बाब चहारम, पंजम, शशम और हफ्तम, इनकी मशकों से ही शॉर्ट क्वेश्चन आने और 100% कन्फर्म सर ने लिखा भी हुआ है, उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी अब बोर्ड वालों ने भी बताया, सर का एक्सपीरियंस भी है और बोर्ड वालों ने भी बताया कि ये मशकों से ही हम पेपर बनाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके जो इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ठीक है, वो है इद्दत की इकसाम, ठीक है। हकूकुल बाद से क्या मुराद है। इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक़ पर नोट लिखें। कस्ब हलाल की अहमियत, ठीक है। जहाद बिल माल और जहाद बिल नफ्स में क्या फ़र्क है। तकब्बुर और हसद की मज़म्मत पर एक एक हदीस या कुरानी आयत का मफ़हूम लिखें। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे आप लोगों ने किताब पे स्टार बना लेना है इन टॉपिक्स पर, ठीक है, और इनको रटना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में कुल हदीस आएंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हदीस है, सुन लो आप, ठीक है। पेपर में कुल 4 हदीस मुबारका दी जाएंगी जिनमें तलबा कोई सी हदीस का बामुहावरत उर्दू तर्जमा लिखने का कहा जाएगा। हर हदीस का तर्जमा 2 नंबर का होगा, ठीक है जी। मुंतखब शुदा अहम तरीन हदीस किताब नंबर के मुताबिक मैंने लिख दी है। किताब में कुल मौजूद 11 हदीस हैं, ठीक है, जो कि इस वीडियो में बताई गई हैं, ठीक है। ये हदीस 8 लाजमी तैयार करें, पेपर इसी में से ही आएगा। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर इसी में से आएगा, 100% गारंटी है भाई, 100% गारंटी है, ठीक है जी। तो हदीस नंबर 2, ठीक है, 2 है जो आपकी अहम हदीस बराए तर्जमा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हदीस नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर खसूसी तवज्जो देनी है। ये देखो, ये सब कुछ सर ने मुझे ना एक पेज पे लिख कर दिया था, वैसे मैंने तस्वीरें ली हैं उन्होंने और मुझे सेंड कर दी हैं, ठीक है। अगर मैंने उसके PDF बनाए हैं बस लिख कर उसी तरह टाइप करके, ठीक है। तो उन्होंने साथ लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर खसूसी तवज्जो दें। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हदीस नंबर 6 अहम हदीस है, 7वीं भी अहम है, ठीक है आपके पास। तो 9वीं हदीस, 11वीं और 13वीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हदीस नंबर 14 लाजमी देखें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हदीस 13 और 14 में से 13 ज़्यादा अहम है, ठीक है। जो 13 है ना, 13 और 14 जो हैं ये दोनों, इनमें से जो 13 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। तो ये हदीस है, सिर्फ यही करनी है, बुक पे भी निशान लगा लो, ठीक है। आगे सवाल नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा 16 नंबर का। ये 16 नंबर ज़ाया नहीं करने, ठीक है, वीडियो को देख कर लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है आप लोगों ने। सवाल नंबर 5 तफसीली सवाल इंशाअल्लाह तर्ज, ठीक है। पेपर में कुल 4 तफसीली जुज़ तवील सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 2 तफसीली सवालात का जामिया जवाब तहरीर करने होंगे। हर सवाल 8 नंबर का होगा, ठीक है। 2 सवाल करने और 16 नंबर का होगा। जो आपका जी होगा पहला जुज़, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन होगा ना लॉन्ग, उनका जो पहला जुज़ आएगा वो कहाँ से आएगा वो सुन लो अब डिटेल से, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके तफसीली यानी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, उनका जो पहला जुज़ है बाब अव्वल, ठीक है, अमानियात या बाब सोम सिरत तैयबा से आएंगे, ठीक है। वीडियो के मुताबिक बाब अव्वल से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो बाब अव्वल है पहला जुज़, उसमें आने के ज़्यादा चांसेस हैं। 2 बाब हैं, दोनों में से आ सकता है। जो बाब अव्वल है वहाँ सर ने लिखा हुआ है कि बाब अव्वल के से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता है, ठीक है। जो बच्चों को वो गैस देते हैं इस्लामियात का, हम स्कूल में भी बच्चों को उनका ही गैस करवाते हैं, ठीक है। इस्लामियात का जो वो गैस देते हैं 100% भाई वही होता है, कन्फर्म आता है। इसलिए मैंने उनसे बनवाया कि आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है, क्यों ना आप के भी अच्छे नंबर बन जाएँ, इसलिए। नहीं तो हमने उनसे तैयार नहीं करवाना था गैस पेपर, बाकायदा उनसे तैयार करवाया गया है, ठीक है, उनका तजर्बा है। आगे जो दूसरा जुज़ होगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। कुल 4 होंगे ना, जो दूसरा जुज़ है वो 100% उन्होंने लिखा हुआ है बाब दोम अबादात से आएगा,
100%। आगे भाई उन्होंने बता दिया तीसरा जुज़, ठीक है, बाब चहारम या बाब पंचम से आएगा। वीडियो के मुताबिक बाब पंचम से आने के ज़्यादा अमकानात हैं, ठीक है। यानी वीडियो के मुताबिक, यानी इस वीडियो में बताया गया है कि वो जो बाब पंचम है, ठीक है, बाब पंचम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा जुज़ तो आना है ना बाब दो में से, इसलिए एक चैप्टर बन रहा है ना, दूसरा जुज़ पक्का कर लो, ठीक है। ये वाला ये आप लोगों ने लाजमी करना है। दूसरा जुज़ बाब नंबर 2, उसके लॉन्ग रट लो, उसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट वो शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 2 लॉन्ग करने हैं, यानी हमारा एक क्लियर होगा। दूसरा जुज़ है ना जो वो बाब नंबर 2 में, उसमें से 100% आना है, ठीक है। और बाब 2 में से, ठीक है, वो और बाब 2 के लॉन्ग रट लो, एक लॉन्ग हमारा क्लियर होगा, 8 नंबर पक्के हो गए हमारे यहाँ से, ठीक है। अब बाब तीसरा जो जुज़ होगा बाब, ये मैंने बता दिया आपको लगता। तो चौथा जी आगे बताना, चौथा जुज़ बाब शेषम बाब हफ्तम में से आएगा, ठीक है। ये दोनों उन्होंने कहा चैप्टर तैयार करना है, यहाँ मैंने बताया कि इसके ज़्यादा आंसर के चांसेस है, इसलिए बाब आप 2 वो अबादत वाला, उसके लॉन्ग 100% करने उनमें से आएगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अब वो आपके लिहाज से, ठीक है, बाब 2 अमानियात व आबादात के अहम सवाल, ठीक है। ये उन्होंने ये भी लिख दिया, सर ने बहुत अच्छी चीज़ें तैयार की हैं आपके लिए। तो क्यों ना सर भी मेरी वीडियो लाजमी देख रहे होंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने बच्चों को गाइड किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। बाब 2 अमानियात व आबादात के अहम सवाल, ज़कात के अहकाम व मसाइल, ठीक है, और जिसके माशरती व मुआशी असरात पर तफसीली नोट लिखें, इंतहाई अहम सवाल है, ठीक है। ये वाला लॉन्ग बाब 2 में से। उससे नेक्स्ट जो अकीदा तौहीद की तारीफ़ करें, ठीक है, और इसके इंसानी ज़िंदगी पर मरतब होने वाले असरात तफसीलन बयान करें, अहम तरीन सवाल है। आगे अकीदा आखरत का मफ़हूम और इंसानी किरदार साजी पर इसके असरात वाज़ेह करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट हज की फरीज़त, ठीक है, मनासक और इसके इज्तिमाई फ़वाइद पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास आता है लास्ट वाला जो जहाद की किस्म, ठीक है, इस्लाम में इसकी अहमियत पर तफसीली नोट लिखना है। बाब 2 के, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आएगा। एक क्वेश्चन 2 3 4 5 बताए हैं, 5 में से एक गारंटीड आएगा। फर्स्ट टाइम भी इन्हीं में से रिपीट होगा और सेकंड टाइम भी इन्हीं में से ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो। इसके बाकी आगे इस पेपर की PDF मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अब आगे जो दूसरा, ठीक है, जुज़ है बाब सोम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है बाब सोम का बनाया हुआ गैस पेपर, जिन्होंने बाब सोम करना है, ठीक है। तो बाब सोम सित्ते तैयबा के अहम सवाल, ठीक है, बता दिए गए यहाँ पे। बतौर सिपा सलार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और जंगी तालीमात और अखलाकियात तफसीलन तहरीर करें, इंतहाई अहम सवाल है, ठीक है, ये वाला। उससे अक्सर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी तालीमात और खुतबा हज्जतुल विदा के माशी नकात पर तफसीली नोट लिखना है, ठीक है। बस इस बाब जो सोम है इसका यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम तरीन है, ये वाले लिखे हुए, यही आप लोगों ने करने हैं। जो कुछ इस वीडियो में बताया गया वही करना है। इंशाल्लाह पेपर A+ होगा। MCQs का गेस्ट पेपर उनसे बनवा के वही आपके साथ आज ही शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे हो जाए, ठीक है। आप अच्छे नंबर ले लें, फुल नंबर आए। मेरी तो कोशिश है तो सारे बच्चों के इस बुक में से पूरे का पूरे नंबर आएँ, ठीक है। बाब आगे जो तीसरा जुज़ होगा, ठीक है, बाब चहारम और पंजम के अहम सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाब चहारम के माशरती तल्लुकात की अहमियत, ठीक है, अखलाक़-ओ-दाब और मंशियात व रिश्वत स्तानी की मज़म्मत पर, ठीक है, जामिया नोट लिखें। बाब पंजम का, ठीक है, सवाल नंबर उसका जो 1 होगा, ठीक है, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत और इस्लाम में वालिदैन और औलाद के हुकूक़ व फ़राइज़ वाज़ेह करें, अहम तरीन। बाब पंजम का आ गया, ठीक है, सवाल क़वानीन और निकाह व तलाक़ के इस्लामी अहकामात पर तफसीली रोशनी डालें, अहम तरीन सवाल है, ठीक है, ये वाला। तो अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहान में 50/50 नंबरों से ही कामयाब करें, ठीक है। आमीन लाजमी लिख देना। और ये कंप्लीट गैस पेपर है जो कि आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इसके PDF जो हैं, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट में पिन कर दिया है मैंने फर्स्ट में, ठीक है। जिस बच्चे ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है जाके, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये हमने सर से बाकायदा फरमाइश करके, ठीक है, आपकी उनसे बनवाया है कि बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाए और वही चीज़ें बताई जो कि 100% कन्फर्म आनी है, क्योंकि इस्लामियात के स्पेशल टीचर हैं हमारे स्कूल के वो, और उन्होंने बना कर दिया है। और इंशाल्लाह 100% इनमें से आएगा। मैं अगर 100% गारंटी से कहता हूँ। बेशक वीडियो पेपर दे के आके वीडियो देख लेना और फिर मुझे बताना, ठीक है। इस्लामियात का आपका पेपर इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी सोच भी नहीं होगी। इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर पूछा जाएगा। जस्ट आप लोगों ने अब क्या करना है, इन चीज़ों को फ़ौरन याद करो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इनको रट लो, ठीक है।
हर चीज़ आपको इस वीडियो में जो बताई गई है वो आनी चाहिए, फिर ही आपका पेपर अच्छा होगा, नहीं तो 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो देन आल्सो यू कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिलियन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ MCQs शेयर कर दूंगा, उनसे बनवा के। ठीक है, सर से बकायदा कहूँगा कि इंपॉर्टेंट जो MCQs सिर्फ कुछ बता दें जो कि 100% कन्फर्म आने हैं। फर्स्ट टाइम भी पंजाब के तमाम बोर्ड्स में और सेकंड टाइम भी, वो भी आपके साथ थोड़ी देर तक वीडियो शेयर की जाती है। उनसे अब रब्ता करता हूँ, आपके साथ बनवा के MCQs शेयर कर देता हूँ।